ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल अपन ने शल्यों के बारे में जो पढ़ा सबको समझ में आई होगी शल्य। उसमें से जो आखिर की जो दो शल्य थी वो मैंने थोड़ा इतना शॉर्ट में दिया था, उतना ही पढ़ दिया। तो कोई प्रश्न हो किसी को, मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको। माया शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। माया शल्य के दोषों का वर्णन कौन कर सकता है? पहले मायाचार के दोष कह ही आए हैं। मायाचारी के व्रतशील संयम सभी भ्रष्ट हैं। देखो जरा भी मायाचारी के भाव अगर हैं तो पहली बात तो क्या है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे आदी हो जाते हैं ऐसे झूठ बोलने के, चालाकियां करने के, तो उनका तो कोई भी कार्य बिना चालाकी के होता ही नहीं है ना। तो वो उनकी बात तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कुछ चालाकी कर रहे हैं। लेकिन जिन जीवों को समझ में आ रहा है, जिनको इतना विवेक है, उनको अवश्य ही जब भी कभी ऐसे भाव आए तो उनको अपने आप में तोलना चाहिए, कहीं मेरे भाव ये मायाचारी के तो नहीं हो रहे। क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है, मायाचारी के व्रतशील संयम सभी भ्रष्ट हैं, सभी समाप्त हो जाते हैं। और वो करते भी हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मायाचारी होती है। किस पर्पज से कर रहे हैं, किसको रिझाने के लिए कर रहे हैं, किसको दिखावा करने के लिए कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और इस तरह से उनकी मायाचारी की वजह से वो जो व्रत पालन करते हैं उनमें यथा योग्य लाभ नहीं होता। यदि भगवान जिनेन्द्र द्वारा प्ररूपित धर्म धारण करके अपने आत्मा की दुर्गतियों के दुखों से रक्षा करना चाहते हो तो करोड़ों उपदेशों का सार एक उपदेश यह है कि माया शल्य को हृदय में से निकाल दो। क्योंकि बहुत इसके दुष्परिणाम हैं हमारे। अगर जिसमें अपकर्ष काल के समय भी मायाचारी बनी रही तो हमारी जो नेक्स्ट आयु का जो बंद होगा वो वही होगा जहां मायाचारियों का हुआ करता है। तिरंच गति में जा सकते हैं, त्रियंचों में भी स्त्री पर्याय में जा सकते हैं, मनुष्यों की स्त्री पर्याय में भी जा सकते हैं। तो इसलिए जब कभी इस तरह के परिणाम अपने समझ में आए कि मेरे ऐसे हो रहे हैं, सरलता लाना जीवन में। जितने सरल लाओगे, एक्चुअली क्या है, हमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सरलता लाने से संसार के काम होते नहीं। अपन अपने बच्चों को भी कहते हैं ये बहुत सीधा बहुत है साहब, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, हम उसको टेढ़ा होना बताते सिखाते हैं। क्यों? उसके पीछे हमारी जो धारणा क्या होती है कि हम समझते हैं कि संसार में भोले वाले जीवों का कोई स्थान नहीं। और एक हिसाब से हमारा सोचना सार्थक भी माना जाता है जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो सरल वाले का ही जीत होती है। सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा। क्योंकि ये टेढ़े बनने से नहीं आता, जो सामग्री आदि आती है हम समझते हैं वे पुण्य के प्रताप से आती हैं। और पुण्य बंध जो है वो सरल हृदय वालों के ही ज्यादा होता है। इसलिए और खासतौर से मोक्ष मार्ग में तो जितने सरल आप होगे, जितनी मायाचारी आदि कम होगी, उतना ज्यादा आपका मुक्ति मार्ग में जाना निश्चित हो जाता है ना। अपन उसमें पढ़ते हैं ना, ये पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। इसका अर्थ क्या है कि वो जो फूल है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर में कुछ भी छुपाव नहीं है ना। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रिजुता का लेश नहीं। देखो खुद ही कन्फेस कर रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं कि भैया जैसा फूल होता है जिसे मैं चढ़ा रहा हूं उस जैसा सरल मैं हूं ही नहीं। मेरे अंदर तो रिजुता नहीं यानी सरलता है ही नहीं। ये अपनी बात जो उनको कन्फेस करके क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि मुझे उन दुर्गुणों से निवृत्त होना है। इसलिए भगवान के सामने अपना हृदय खोल के रख देते हैं। वास्तव में अगर हम उसका अवलोकन करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर कितनी चालाकियां हैं। वो चालाकी किसके लिए है? हमें तो उसका लाभ होने वाला नहीं। और दूसरों को भी अगर हम सोच रहे हैं कि उनको नुकसान होगा तो उनको ही नुकसान होता है जिनका कोई पाप का उदय चल रहा है। तभी वो हमारी ट्रिक्स जो है वो उनको गुमराह कर सकती हैं। जिन जो पुण्यशाली जीव उनको गुमराह भी नहीं कर सकती। तो इसलिए जो हमारा मान्यता जो है, ये चालाकियों के द्वारा, टैक्टफुल होने के वजह से ये सब जो मेरे कार्य चल रहे हैं अच्छे चल रहे हैं,
और हम गुणगान, मैंने साहब उनको ऐसा घुमाया, मैंने उनको ऐसा लपेटा, ये इस तरह की जो बातें हैं ना, ये हमको ही संसार में रुलाने वाली हैं। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, दयानंद राय जी ने ऐसे थोड़ी कह दिया। एनीवे जो मायाचारी है, जैसे कल हमने बात की, उसके अंदर में वैशल्य हमेशा विद्यमान रहती है कि कहीं मेरी मायाचारी की पोल ना खुल जाए, लोगों को मालूम ना पड़ जाए, तो वो शंकित रहता है। इसलिए वो सब उतना कंसंट्रेशन के साथ में कोई व्रत तपस्या आदि नहीं कर सकता। फिर हमने मिथ्या दर्शन के बारे में पढ़ा था। मिथ्यात्व तो हम जानते ही हैं कि अगर हमारी श्रद्धा ही खोटी है, हमें वस्तु का स्वरूप ही सही नहीं पता है, तो हमारे सारे कार्य जो हैं वो उल्टे ही होंगे, गलत होंगे, क्योंकि श्रद्धा सही नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं ये नहीं पता है, शांति है, सुख किसको चाहिए ये नहीं पता है, शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं। तो ये सब जो है मिथ्या दर्शन के प्रभाव से होता है। और जब तक मिथ्या दर्शन रहेगा, मिथ्यात्व रहेगा, तब तक जीव संसार में रुलता रहेगा। उसकी खोटी मान्यता होंगी, जैसे मैंने आपको बताया मायाचारी के बारे में, ये खोटी मान्यता ही तो है ना। ऐसे इन जीवों का खोटी मान्यताएं यही पड़ी रहती हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये इस तरह की जो सारी जो भौतिकवाद की जो समझ है, वो सारी मिथ्या दृष्टि को बनी रहती है। तो मुझे इस समझ से निकलना है। उस समझ से निकलने के लिए सम्यक दर्शन का स्वरूप मुझे समझना पड़ेगा, और सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ के सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगना पड़ेगा। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाती, उसमें भी बहुत धारणाएं जो है लोगों की मिथ्या हैं। कोई सोचता है कि मुझे तीर्थ यात्रा करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई सोचता है कि मैं अपना रोज जो धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ वो करते करते मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई सोचता है कि 2-4 व्रत उपवास कर लूंगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई सोचता है कि जो शांति धारा कर लूंगा तो हो जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन कैसे होता है, उसके लिए पहले उपयुक्त भूमिका चाहिए। उपयुक्त भूमिका क्या चाहिए कि जो सदाचार है दैनिक जीवन में लोकल लेवल पर, जो मेरे सदाचार के जो गुण हैं, बेसिक गुण है, उनमें सुधार लाना सबसे पहला काम। तो ये हम जो रत्नकरण शापकाचार पढ़ रहे हैं, इसमें बाई चांस मुझे 2-3 चीजें दिख गई, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में अहम भूमिकाएं निभाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें लिखा है कुसंगति त्याग की प्रेरणा। दुष्ट मनुष्यों का साथ नहीं करो, जिनकी संगति से पाप में ग्लानि लगती, पाप में प्रवृत्ति हो जाती है, उनका संग कभी नहीं करो। जुआरी, चोर, छली, परिस्त्री, लंपट, जिभ्या इंद्री के लौरूपी, कुल के आचार से भ्रष्ट, विश्वासघाती, मित्रद्रोही, यानी जितने सारे जो हो सकते हैं उनके जो अलंकार हैं, वो सारे, असंतोषी, अति लोभी, अभक्ष के भक्षक, वैश्याशक्त इत्यादि नीच कर्मी की संगति नहीं करो। यदि श्रावक धर्म की रक्षा करना चाहते हो, अपना हित करना चाहते हो, तो कुसंग को अग्नि के समान, विष के समान दुखदायी जानकर दूर से ही छोड़ दो। जैसे का संसर्ग करोगे उससे ही प्रीति हो जाएगी, और जिसमें प्रीति हो जाएगी उसका ही विश्वास होगा। विश्वास हो जाने से उस जैसा बनने का भाव होता है, इसलिए जैसी संगति करोगे वैसा ही हो जाओगे। फिर एक और उन्होंने बताया, लोग तो दूसरों के छिद्र देखने वाले हैं, दूसरों के दोष कहने में आसक्त हैं। देखो हमारी भी क्या दृष्टि होती है कि अगर किसी आदमी के 100 गुण हैं और 2-4 दुर्गुण भी हमें दिखाई देते हैं, तो समझदार लोग तो वो गुणों को ही उसको श्रेष्ठ मानते हैं, वो दुर्गुणों की तरफ देखते नहीं। एक दो हैं तो क्या है, सब में होते हैं। लेकिन जो छिद्रान्वेषी जो होते हैं, जिन्हें छिद्र ही देखने होते हैं, उनको एक दोष भी होगा तो उसी पर कंसंट्रेट कर देंगे। पूरी शर्ट सफेद पहनी किसी ने झकाझक, और उसमें कहीं एक काला स्पॉट है, तो उनकी निगाह उस काले स्पॉट पे जाएगी, वो पूरी शर्ट की जो चमक है, धवलता नहीं देखेंगे। तो ये जो हमारी जो कमी है छिद्रान्वेषण की, उससे क्या होता है, लिखा है उन्होंने, लोग तो दूसरों के छिद्र देखने वाले हैं, दूसरों के दोष कहने में आसक्त हैं। यदि तुम दुष्टों की, दुराचारियों की संगति करोगे तो तुम लोगों में निंदा को प्राप्त होकर धर्म का अपवाद कराओगे, इसलिए कुसंगति नहीं करो। देखो हम तो उनको अच्छा मानते हैं, उन जो हमारी बातों में रस लेते हैं। हम कहीं निंदा करते हैं किसी की, 2 लोग मिलकर के, 3 लोग मिलकर के, उसमें चौथा आदमी ऐसा बैठा है वो न्यूट्रल है, या वो हमारी चीज का अपोज कर रहा है, तो हमें उसकी जो है ना वो कंपनी नहीं चाहिए, ये हमारे लायक नहीं, क्योंकि ना तो उसमें रस ले रहा है ना रस बढ़ा रहा है।
तो साधारणतः लोग निंदा रस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हम सबकी बात है ये, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें निंदाएं अच्छी लगती हैं थर्ड पर्सन की, और वो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन चला जाए तो उसके साथ मिलकर सेकंड की करेंगे, क्योंकि इसमें, जबकि उन निंदाओं से कुछ लाभ नहीं होने वाला। हम ये भी नहीं चाहते कि उस व्यक्ति को पता लगे कि हम उसकी निंदा कर रहे थे, तो उसके सुधरने का सवाल ही नहीं। लेकिन उसको अगर पता भी लग गया कि हम निंदा कर रहे थे, तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ज्यादातर तो नेगेटिव ही होगा। तो इस निंदा से किसको लाभ हुआ? और अपने भाव और कलुषित हुए। ये जो बहुत हमारे जो संस्कार पड़े हैं, बहुत गहरे संस्कार पड़े हैं, इनसे जूझना है, संघर्ष करना है कि किसकी निंदा करूं, मेरे अंदर ऐसा क्या है कि जो निंदा योग्य नहीं है ना। सबके अंदर कुछ ना कुछ जो है कमियां हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, खाली हमारी दृष्टि की बात है। तो उन्होंने लिखा है एक तो सत्संगति करने की प्रेरणा दी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक चीजें हैं ये। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सब दुर्व्यसन करते रहें, कुसंगतियों की सेवा करते रहें और दूसरों की बुराई करते रहें और सम्यक दर्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। इसलिए बेसिक चीज है, टेबल मैनर्स है सम्यक के लिए। फिर लिखा है जिनसे सम्यक धर्म का प्रवर्तन हो, जिनकी संगति से अनेक लोग विषय कषायों से विरक्त हो जाएं, त्याग संयम तप में लीन हो जाएं, ऐसे न्याय मार्गी धर्म चर्चा के धारक धर्मात्मा एक पुरुष से ही जगत शोभित होता है, कृतार्थ हो जाता है ना। धर्म रहित विषय कषाई पुरुष बहुत होने से क्या साध्य है? कल्प वृक्ष तो एक ही समस्त वेदना रहित कर देता है, वांछित सुख दे देता है। वो क्या कहना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की कंपनी आपको ऐसी मिले जो कि सत्पुरुष हो, तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी है, बजाय 100 ऐसे लोगों के साथ में रहने के जिनमें धार्मिक आचरण हो ही नहीं, जिनमें निंदा आदि के भाव हों, खोटे भाव हों। उनकी संगति क्या करना? एक भी व्यक्ति की संगति हो और वो धर्म मार्गी हो तो आपका कल्याण हो जाने वाला। फिर दिया है स्व प्रशंसा त्याग। लोग अपनी तारीफ बहुत करते हैं, स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी सुनना चाहते हैं। ये प्रशंसा का जो लोभ है बहुत आगे तक जाता है, बहुत आगे तक। इवन जो ऊंचे जो श्रावक आदि होते हैं, जिन्होंने अमृत आदि भी धारण भी कर लिए हैं, उनको भी ऐसा जो है स्व प्रशंसा सुनने का भाव रहता है। तो प्रशंसा की वजह से सबको, कभी लोग बोलते हैं कि ताली बजाओ, कोई बोलता है साहब वो अंगूठा दिखाओ, वो सब क्या है? ये हम सब जो अपनी कथन का या अपने अपने आचरण की तारीफ कराना चाहते हैं। जो प्रशंसा कराने का भाव है, जो प्रशंसा कराने का भाव होगा, उसमें यह भी भाव होगा कि दूसरे दूसरे के प्रति आलोचना का भाव भी होगा। मैं उनसे श्रेष्ठ हूं, मुझ में ये बेटर है, ये मेरे अंदर स्पेशल चीज है, ऐसे भाव। तो वहां तक तो चलो, वो बहुत दूर तक तो अपन जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो अपन कर ही सकते हैं कि मैं स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। वैसे तो सर्वथा छोड़ना है स्व प्रशंसा, लेकिन स्टार्टिंग में हम यहां से शुरू करें। तो क्या लिखा है, यदि जिनेन्द्र का धर्म धारण किया है तो अपनी प्रशंसा व पर की निंदा नहीं करो। जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है वह अपने यश का नाश करता है। अभिमानी के सिवाय अन्य कोई अपनी प्रशंसा नहीं करता है। अपनी प्रशंसा करने वाला पुरुष तृण के समान छोटा हो जाता है, अवज्ञा योग हो जाता है। गुण विद्यमान होने पर भी अपने मुख से कहने पर वह गुण रहित होकर दोषों का पात्र हो जाता है। जिसमें अन्य कुछ भी दोष नहीं हो, किंतु बड़ा भारी दोष तो अपनी प्रशंसा करना है। ये बोल रहे हैं बाकी हो सकता है और दुर्गुण ना भी हो, खाली एकमात्र यही है कि मैं अपनी प्रशंसा करता हूं, तो ये एक ही काफी है आपको डुबाने के लिए। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना, यह बड़ा गुण है। अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करने वाले पुरुष के विद्यमान गुण नष्ट नहीं होते हैं। जैसे अपने तेज की प्रशंसा नहीं करने वाले सूर्य का तेज जगत में विख्यात होता है। यदि स्वयं में गुण नहीं है तो अपनी प्रशंसा करने से उसमें गुणवानपना तो प्रकट नहीं हो सकता है। आप में गुण विद्यमान भी हों तथा कोई उनकी कीर्ति बखान प्रशंसा करता है, तो उत्तम पुरुष तो अपनी कीर्ति सुनकर लोक में लज्जा का अनुभव करते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, ये अपने अमिताभ बच्चन है ना, कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं, उनकी बहुत लोग आगे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ या फैन और आपकी बहुत प्रशंसक हूँ, इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। आप में ये गुण है, वो कैटेगरिकली उनको बताते हैं कि आपके अंदर क्या गुण है।
और उनका व्यवहार आपने देखा होगा, वो उस प्रशंसा को एक्सेप्ट ही नहीं करते और बहुत विनम्रता से कहते हैं कि अरे हमको तो आपसे सीखना है। तो सामने 18 साल का बच्चा भी बैठा हो तो उससे ही कहते हैं कि आप में तो इतना ज्ञान है, हमें जो आपसे सीखना है, और हमको तो क्या है, हमको आता ही नहीं। ऐसा 78 ईयर्स की एज में और इतनी पॉपुलैरिटी के बाद में उस व्यक्ति की विनम्रता देखिए। हमें तो कोई जरा सा प्रशंसा करता है तो हमको लगता है कि अभी 2-4 चीजें तो उन्होंने कही नहीं, वो और कहते हैं हमारी स्तुति में हम बहुत अपने प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो महान है, उनको इस बात पे बड़ी बड़ी विनम्रता से और उनको लज्जा आती है। अरे हमको क्या, हम जिनेंद्र देव के सामने हमारी क्या जो है प्रशंसा करना, हम कौन है ऐसे। देखो ये हमारे जो सीएमडी हुआ करते हैं श्रेयांश कुमार जी, श्रेयांश जी जब ये बने थे सीएमडी, तो वहाँ पे अणुशक्ति नगर के जो मंदिर था, मैंने पहले ही बताया था, उनको वहाँ हम लोग लेकर के आए और हमारी इच्छा थी कि हम उनका वहाँ पे अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो मालाएं वालाएं सब तैयार रखी थी। तो जब वहां से लेके आए तो उन्होंने छोटा सा वो प्रांगण में खड़े होकर उन्होंने कह दिया, किसी ने भी अब ये मत करना, बिल्कुल मेरा श्री जी के सामने मेरा क्या अपमान, मैं कौन हूँ, ऐसा उन्होंने प्रत्यक्ष बोला स्पष्टली। मेरा सम्मान मत करो, हाँ, कोई मेरा सम्मान मत करो, नहीं तो मुझे मान हो जाएगा, ऐसा शब्द उन्होंने बोला। मुझे मेरा मान क्या बढ़ाने का, अभिमान मतलब अभिमान बढ़ाने की चेष्टा क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसा करके उन्होंने, और मुझे स्पष्टली बोला था उन्होंने, क्यों मैं ही बुला के लाया था, ये मत कर देना बिल्कुल। हाँ। तो देखो ये सब चीजें जो जो जानकार हैं, इन चीजों को जानते हैं कि इन सब जो लौकिक मान सम्मान की क्या वैल्यू है। जिनेंद्र बनो, जिनेंद्र बनो तो जिनका सब लोग सम्मान करते हैं उन्हें फिर भी मान नहीं होता, तो मान रहित हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा गुण है, स्व प्रशंसा ना करना, ना ही अपनी प्रशंसा कराने का भाव करना कि मैं ये कुछ कर रहा हूं। अपने कार्य करते रहिए ना, उसमें क्या प्रशंसा कराना। जब जब हम प्रशंसा कराने का भाव रखते हैं तो बहुत सारे दुर्गुण जो है विकसित हो जाते हैं। उसमें मायाचारी भी आ जाती है, उसमें दूसरा मान कषाय भी आता है, झूठ भी बोलने आ जाता है, बहुत कुछ आता है। कई बार हम दूसरों की कृतियों को अपना बता देते हैं, अल्लाह उन्होंने क्या, वो तो, या किसी ने पूछा आपके ये आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, अरे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने ही प्राप्त किया, जबकि जबकि कहीं और से लेके आए हो, लेकिन वो कहेंगे नहीं, क्योंकि अपनी प्रशंसा कराना, ये सारे बहुत दुर्गुण हैं और ये हमें बिल्कुल बेड़ियों की तरह हैं, ये आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो मोक्ष मार्ग में समझ प्राप्त करने से पहले ये सब चीजें हमें धारण करनी है। स्व प्रशंसा का त्याग, पर निंदा का त्याग, पर की निंदा कभी नहीं करो, पर की निंदा करने समान जगत में दोष नहीं है। पर की निंदा महावैर का कारण है, दुर्ध्यान का कारण है, कलह का कारण है, भय का कारण है। और ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, फिर इनमें जिन धर्म का प्राप्त होना अति दुर्लभ है। ऐसे अवसर में भी जो धर्म छोड़कर विषयों में लीन होते हैं, वे ऐसे हैं जो अपने घर में उत्पन्न हुए कल्प वृक्ष को काटकर विष का वृक्ष लगाते हैं, है ना। ये सब अपन ने पढ़ा था। और इसमें एक और आया है, सम्यक दृष्टि तो हमेशा ऐसी प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है, दूसरों के दोष कहने में मेरा मौन बना रहे, सभी जीवों के प्रति मेरे प्रिय हित रूप वचन ही निकलें। जिन धर्मी तो गुणग्राही ही होते हैं, वे मिथ्या दृष्टियों के, तीव्र कषाई जीवों के मिथ्या आचरण देखकर बैर बुद्धि से निंदा नहीं करते। उनके ऐसा अभिप्राय नहीं रहता है कि इसका अपवाद हो जाए तो अच्छा है ना। कई बार अपने को ये भी लगता है कि ऐसा अगर मैं इनके बारे में सबको, समाज को नहीं बताऊंगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, मैं आगे बढ़ करके इनकी निंदा करूंगा, सबको बताऊंगा जिससे ये सुधर जाए। तो वो ये जो भाव है, इस भाव से किसी की आलोचना करना भी बिल्कुल सही नहीं। यही उन्होंने बोला कि जिन धर्मी तो गुणग्राही ही होते हैं, वे मिथ्या दृष्टियों के, तीव्र तीव्र कषाई जीवों के मिथ्या आचरण देखकर बैर बुद्धि से निंदा नहीं करते हैं। उनके ऐसा अभिप्राय नहीं रहता है कि इसका अपवाद हो जाए तो अच्छा है। इसकी इसकी बदनामी, अच्छी बदनामी करी साहब, तो क्या किया तुमने, अपनी बदनामी का साधन बना लिया। वो कर्म आगे जाकर आपका जो आपकी कीर्ति नहीं फैलने देगा, उल्टा होगा आपका। वे तो दोषों को, जो सम्यक दृष्टि है, वे तो दोषों को, मिथ्यात्व को अनंत काल तक दुख का देने वाला जानकर करुणा बुद्धि से मंद कषाई जीवों को गुण दोषों की हान वृद्धि का स्वरूप दिखलाते हैं, है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ भी जाए तो वो पहले तो अपना उपगूहन नाम का जो गुण है ना, सम्यक दृष्टियों के पास होता है, कि जो
जो हमारे निकट लोग हैं, जो साधर्मी भाई है, या जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, या और भी दूर दूर तक, किसी का भी वो अपवाद करने का चेष्टा नहीं करते कि उसका बुरा बुरा हो जाए, ऐसा भाव चिंतन अब ध्यान नहीं करते। अब देखो मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगा उसके पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ज्ञान हाँ जी, साहब, हाँ जी, बोलिए आप जो सिराज जी के बारे में जो बता रहे थे, जी। उसका उसका एक इंसिडेंट और मैं आधा मिनट में बताना चाहूंगा। हाँ हाँ जब वो सीएमडी थे, तो पुष्पन सागर महाराज का चतुर्मास आसाम में था। जी। वहां से उनके ऑफिस में फोन आया उनके पास हाँ कि आपको महाराज जी ने यहाँ बुलाया है फलानी फलानी डेट को, जी। आप इतने उच्च पद पर हैं, यहाँ सम्मान करना चाहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरा सम्मान, वो भी जिसने दीक्षा ले रखी है हाँ वो मुनिराज के करना साथ। चाहते हैं, ये तो हाँ हाँ मेरा तो अपमान होगा, मैं तो नहीं आने वाला। हाँ। आप समझिए, फिर उनका खुद फोन आया अच्छा। पुष्पन सागर महाराज, वो तो मोबाइल यूज करते थे। जी। उनने उनसे बोला कि नहीं भाई श्रीराम जी, हमारी इच्छा है। बोले आप तो बीतराग पथ पे हो और मैं इस मान को लेके कहाँ जाऊंगा। हाँ मेरे तो संस्कार मेरे पिताजी ने दिए हैं, आज तक मैं ये सम्मान को कभी नहीं ग्रहण करूंगा। आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा, मगर इसके लिए नहीं आऊंगा। बराबर। और उनको जो डॉक्टर की उपाधि मिली है, वो डॉक्टर नहीं है, किसी पीएचडी नहीं की उन्होंने। एक हाँ उनको मान उपाधि दी है जीवाजी यूनिवर्सिटी ने, और दूसरी दी है मणिपुर यूनिवर्सिटी ने। दो हाँ पीएचडी मिली हुई। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद भी आप देखिए उनका अभी भी व्यक्तित्व वही हाँ एकदम सरलता के सरल साथ। सरल प्रकृति के आदमी, एकदम अत्यंत सरल। सरल अच्छा। है, अत्यंत सरल। जी। अच्छा जैन साहब, एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। बहुत ही रॉ क्वेश्चन है। हाँ हाँ। ये आपने शल्य बताया, जी। और शल्य में 3 भेद बताए, माया, निदान, मिथ्या। हाँ अब ये उलट फेर के सारी ये चीजें, ये मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, उनका ही स्वरूप है। हाँ बराबर है। फिर इसमें शल्य बना के इनके 3 निदान बनाने का, इसका क्या तात्पर्य, क्यों बनाया है? देखो ऐसा ये तो है जब ये तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, वेल ये डिफाइंड है सब ये सारी। निदान निदान शब्द जो है थोड़ा सा मिसनोमर जैसा है। निदान तो ऐसा लगता है जैसे किसी चीज का मतलब निराकरण हो रहा, मतलब उसका उसकी हाँ प्रॉब्लम हाँ। सॉल्व हो रही हो नी एक्चुअली। नहीं लगा, नहीं, वो नी तो लगा बात, इसलिए। हाँ, वो तो इसलिए वो मेरे तो ख्याल बात से निदान शब्द से कंफ्यूजन हो रहा नहीं है। ललित नहीं जी, एक वो तो मिनट, बात हाँ सही है। इनका जस्ट शब्द हाँ की बात तो दूसरी बात है। की। हाँ हाँ मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि इसमें पहले तो शल्य बनाया, और शल्य के बाद इसके 3 वेद बताए, और 3 वेदों सरल में फिर इसलिए है भाई तीनों साहब को ये कि क्वालिफाई किया एक मिनट। हाँ क्वालिफाई किया। हाँ। तो इसका वास्तव में तात्पर्य क्या है, मतलब ये क्योंकि आत्मा के स्वभाव को घात करती है ये बातें, इसलिए शल्य हैं। जो आत्मा को स्वभाव में ना आने दें वो सब शल्य हैं नहीं, मेरे शल्य विचार की से। डेफिनेशन में समझ गया बाबूजी, मैं मैं समझ गया, डेफिनेशन समझ चुका हूँ। एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ। देखो हाँ। ऐसा है आप जो कह रहे हो कि अगर हम 2 शब्दों में एक बात कहना चाहें, जैसे आपने बोला ये भी उसमें समाहित है, ये भी उसमें समाहित है, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो मैं अगर 2 शब्दों में कहूं कि जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं, जब तक वो मिथ्या दृष्टि रहेंगे तब तक उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा और मोक्ष नहीं होगा। एक मैंने आपको मोटी बात कह दी। फिर आपने मुझसे जी पूछा कि मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है और सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है। तो अब मैंने आपको डिटेलिंग बतानी शुरू करी कि मिथ्या दर्शन में मिथ्या दृष्टियों को जो है कषाय भी होती है। तो आप बोलोगे कषाय क्या होती है, तो मैं कषाय बताऊंगा आपको, मायाचारी क्या होती है, जो हमान कषाय क्या होती है, उनका भेद बताऊंगा। फिर मैं बोलूंगा कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो तपस्या ठीक से निर्वाध रूप से नहीं कर पाता, निशंक रूप से नहीं कर पाता। तो आप बोलोगे क्यों नहीं कर पाता, तो उसको बहुत सारी शल्य लगी रहती है। तो आप शल्य का स्वरूप पूछोगे क्या शल्य का स्वरूप है, तो मैं उनको जो आपको जो आज का प्रैक्टिकल चीजें हैं उनके बारे में बताऊंगा कि उनके चिंतन कैसे होता है, उनको कैसे कैसे शंकाएं होती हैं, चोर को किस तरह की शंका होती है। ये सारी चीजें डिटेलिंग में आती हैं। है तो चीज सब एक ही। जैसे अब सारी कषाय कह दी जाए, जैसे मायाचारी कषाय क्यों, मन कषाय को क्यों नहीं कहा,
शल्य के रूप में मान कषाय को शल्य क्यों नहीं कहा, लोभ कषाय को शल्य क्यों नहीं कहा, है ना, क्रोध कषाय को शल्य क्यों नहीं कहा। तो जो व्रत के परिणाम वाला के कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है उसकी अपेक्षा से उसमें जो मूल रूप से स्पेशली कौन सी चीज कार्य करती है, कौन सी दुश्चिंता काम कार्य करती है, उनको जो है बताया गया। ऐसा अच्छा, नहीं कि मायाचारी की कषाय दूर हो गई और तो लोभ कषाय बनी रही तो वो चलेगा, वो बात वो नहीं है। सिर्फ अभी स्पेसिफिकली ये बताया जा रहा है कि जब व्रती जीव व्रत धारण करता है तो उसके व्रत धारण करने में कौन सी चीजें बाधक होती हैं, क्यों उसका ध्यान उपयोग ऐसा नहीं लगता जैसे बाकी लोगों का लगता है। तो उसमें जो मुख्य रूप से जो चिंतन उसमें बाधा पड़ता है वो 3 प्रकार का चिंतन बाधक पड़ता है। आप ग्रुप बनाओगे तो एक ही ग्रुप है सब मिला करके, सारी कषाएं, तो वीतरागी भगवान है ना, तो वीतराग के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं वो सब राग है, और रागों से मुक्त होने के बाद ही वीतराग बन सकते हैं। लेकिन आप फर्दर डिटेलिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेलिंग आएंगी, ये सारी डिटेलिंग ही है। संसार में 2 ही तरह के जीव हैं, एक संसारी और मुक्त जीव। तो मुक्त जीव कौन है, जब मैं उसकी डिटेलिंग करूंगा तो आपको पूरा वहां का मार्ग बता दूंगा। ये सब डिटेलिंग किया हुआ है ना। इसलिए देखो 3 तरह के जीव होते हैं। एक वो जो होते हैं जिन्हें बहुत सूक्ष्मता का चाहिए, आप बहुत सूक्ष्म बारीक चीज बताओ तब उनको अच्छा लगता है, तो वो जो करणानी योग की बहुत बारीकियों में जाएंगे। और बहुत सारे जीव हैं जिन्हें संक्षेप कथन से काम हो जाता है, ज्यादा डिटेलिंग में बल्कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो संक्षेप में चाहते हैं, है ना। और तीसरे जो हैं जो जीव हैं उनको मध्यम वाले होते हैं कि थोड़ी डिटेलिंग भी चाहिए, थोड़ा संक्षेप भी चाहिए। तो ये सारा जो शास्त्रों का विस्तार है वो इसी इसी अपेक्षा से हुआ है कि मोक्ष मार्ग में जैसे व्रत धारण करने में क्या कठिनाई आएंगी, तप धारण करने के बताएंगे, परिचय कैसी होती हैं, वो परिचय का क्या स्वरूप है, ये सारा उन्हीं का विस्तार है मुख्य रूप से। मैं कुछ क्लियर तो कर इसका पाया? मतलब नहीं, इसका मतलब ये मैं समझ गया आपकी बात, जी बहुत अच्छी तरह आपने इसको विवेचन किया। जी। तो मतलब इसमें जितनी भी जो आपने दोष बताए हाँ मोक्ष मार्ग के रास्ते में चलने में जी। जो कठिनाई। मतलब आड़े आते हैं, हाँ उनमें से जो व्रत संयम धारण करने में जो हाँ बाधाएं मिलती हैं जी। उनको उनकी ग्रुपिंग शल्य हाँ रूप में की गई है। बस बस बस, वो उनके चिंतन में जो क्या क्या शल्य आती हैं जो हाँ, उनके समझ बाधा गया मैं, पहुंचे, बस वो मतलब शल्य रूप में की गई है, आपने सही बोला। हाँ जैसे लोभ कषाय है हाँ उसका इसमें वर्णन नहीं है, हाँ क्रोध कषाय है उसका वर्णन नहीं है, बराबर। इसमें केवल एक मान कषाय आया है। हाँ आपने इसमें मायाचारी आई है, हाँ आपने इसमें मिथ्यात्व लिया है। समझे, बराबर। बिल्कुल क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ओके। देखो अभी इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता था। इसमें निद्रा निद्रा त्याग के बारे में एक चीज आई है, वो अपन पढ़ने वाले हैं बाद में। इसके पहले अभी इन्होंने क्षमा जी ने एक प्रश्न उठाया था, वो प्रश्न अपन लेते हैं। हाँ क्षमा, अपना प्रश्न दोहराएंगे? हाँ, हाँ बोलिए। ये अपन जो पुण्यतिथि पे शांति धारा करते हैं जिन जाने वाले की उनके नाम से जो करते हैं, तो वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मतलब जो जाने वाला है वो तो चला गया, हाँ तो उसके नाम से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? चलो ललित जी बोलेंगे पहले। अब एक्चुअली करने में तो ऐसा कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हाँ हम जो हमारे परिजन हैं उनकी पुण्यतिथि पर हम कर रहे हैं, हाँ तो मतलब एक्चुअली एक साधन है जिससे कि हम एक ऐसी क्रिया करें जिसमें कि हम धार्मिक क्रिया करने में हम अपने आत्मा को लगा पा रहे हैं उस निमित्त से। पर वो जाने वाला, जैसे शर्मा जी बोल रही कि जाने वाला चला गया, एक्चुअली वो आत्मा तो यहाँ पर नहीं है, कहीं पर है, हाँ विराजमान है, हाँ पर वो निमित्त बन रही है हमको हमको धर्म क्रिया करने के लिए, हमको धर्म में लगाने के लिए, हाँ। तो इसलिए ठीक है करना। मतलब उनका नाम से, उस अपेक्षा से, उस निमित्त से धार्मिक क्रियाओं में के जुड़ने का एक बहाना मिल जाता है, कुछ दान आदि करने का भाव हो जाता है, ऐसा उनका भाव होता है। यही कहना चाहते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ। शिवजन साहब कुछ आप बताएं। नहीं, ऐसा है, वास्तविकता से देखा है तो जब जो जो जीव इस संसार से दूसरे भव में चला गया, तो अगर आप इस मोक्ष मार्ग के सम्यक के रास्ते पे चल रहे हैं तो उससे कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये बेसिक प्रिंसिपल। मगर ग्रस्त होते हुए या ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए इस रास्ते पे चलते हुए अगर ऐसे मौके पर अगर
ये एक निमित्त मिलता है, जैसा ललित जैन जी ने कहा कि भाई ये भव्य आत्मा थी, इसको भी सदगति प्राप्त हुई होगी, और इस भव्य आत्मा के निमित्त से मैं भी क्या कहते हैं आज ये सांधारा करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो इस भावना से अगर सांधारा की जाए तो मैं इसमें कोई गलत नहीं समझता। चलो बाबूजी थोड़ा शॉर्ट में बताना आपके विचार। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो जीव गया वो चला गया, हाँ। और सांधारा करके हम अपने ही परिणामों को शुद्ध करते हैं, और वो शुद्ध करना चाहिए, उसी से फायदा है। अच्छा, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि ये तो इन्होंने बताया मृत आत्मा को वो चला गया, उसके लिए शांति हो रही है, ठीक है ना, इसके अलावा नहीं, उसको शांति नहीं होगी, उसकी शांति नहीं होगी। मतलब ये एक स्वरूप बताया, एक रीजन बताया अपने परिणाम शुद्ध करने के लिए। अभी दूसरा मैं बताता हूँ कि जैसे अपन आजकल देखते हैं टीवी के ऊपर में तरह तरह की वो आती हैं, जगह जगह शांति धारा आती हैं, उसमें आता है कि मुझे फलाना जॉब मिलने के लिए मैं ये करवा रहा हूँ, या मुझे मेरा जन्मदिन के उपलक्ष्य में करा रहा हूँ। देखो वो मिक्स बता रहा हूँ मैं, कुछ मेरे रोग फलाने को कैंसर से रोग मुक्ति के लिए शांति धारा है, या चौथा आता है कि मेरा व्यापार में घाटा दूर करने के लिए है, कोरोना दूर करने, स्पेसिफिक नाम लेकर के और इस तरह की शांति धारा आजकल की जाती है, ठीक है ना। तो इनका क्या कितना औचित्य है, करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, और कितना करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताइए आप सी विजन साहब। नहीं भाई, देखिए बात तो ये है कि जैसा कि अभी के आपके प्रवचनों से जो सुनने में मिला है, जो समझ में आया है, इनका कोई औचित्य नहीं, स्पष्ट बात तो ये है। हमें तो क्या कहते हैं, जब सांधारा करते हैं तो हमारा तो ये कंसंट्रेशन होना चाहिए। देखो 3 लोग के सामने, 3 लोग के नाथ के ऊपर सांधारा हो रही है, वो वितरागी हुए और हमें भी वितरागी बनने का मौका मिले। अगर ये हम भाव कंसंट्रेट करके करें तो बात ठीक है। ये तो आपने स्पष्ट कहा है, कई बार प्रवचनों में कहा है कि इस तरह की ना तो वितरागी सांधारा करके ना तो आपका कोई रोग ठीक होने वाला है, ना आपको कोई संपत्ति मिलने वाली है, ना कोई एग्जाम में आप पास होने वाले हैं। जो कुछ होगा वो आपके कर्मों के अधीन होगा, जैसे कर्म आपने किए वैसा आपको फल मिलेगा। और ये आप एक और मिथ्या तो आप अपना कर्म बांध रहे हैं इस तरह की भावना लाके। मेरा तो विचार ये है। बाबू जी थोड़ा बताएं। ये सब क्रियाएं अपने परिणाम शुद्ध करने के लिए की जाएं तो सही है। अदरवाइज ये निदान के लिए कि मेरे संतुष्ट हो जाए, मेरे ये हो जाए, तो भैया ये क्रियाएं केवल क्रियाएं मात्र हैं, इससे कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया। साहब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए शैलेंद्र जी। तो लाइक जैसे महाराज जी क्या बोलते हैं, महाराज जी से भी मैंने सुना था कि लोगों अभी जैसे, क्योंकि व्यवहारिकता में सबको तो ये ज्ञान है नहीं, क्योंकि हम भी आपके साथ में बैठ रहे हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान आना चालू हुआ है जी। तो लोग जो है कि जैसे दूसरों को देखते हैं कि कोई शनि देवता की पूजा करा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई बाहुबली की जा रहा है, कोई तिरुपति जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको करने के बजाय लोगों को व्यवहारिक रूप से ये बात कहने लगे कि भाई आपको यदि आपकी पुण्य तिथि है या आपका जन्मदिन है तो आप तीर्थ जाओ या यहाँ कर लो आप, तो उस रूप में व्यवहारिक रूप से बात बताइए। लेकिन अल्टीमेटली यदि आदमी को ज्ञान हो जाए तो फिर उसको अपने विवेकशीलता के हिसाब से काम करना चाहिए। बराबर। हरपिजन साहब है, हरपिजन साहब नहीं आएगा? है तो हरपिजन साहब है नहीं है सर, सब करना ही है, लेकिन फिर भी मैं अपने भावों की शुद्धि के लिए कर रहा हूँ तो ठीक। बिल्कुल 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 सही है। अपने परिणाम शुद्ध हो, प्रथाएं जो नहीं। तो देखो इसमें मैं एक चीज बस खाली ऐड करूंगा कि ये इस तरह के जो हमारे जो जितने भी गृहस्थ हैं, किसी ना किसी रूप से सम्यक दर्शन नहीं होने तक, तो खास तौर से उसके बाद भी होता है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ जिन जीवों को, उनके कहीं ना कहीं से इस तरह के भाव बनते हैं। जब किसी तरह का उनके ऊपर संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो कोई कुदेवों में चले जाते हैं, जैसा अभी शैलेंद्र जी ने बताया, कोई दूसरों के पीर मोहम्मद के पीरों के यहाँ चले जाते हैं, और कुछ को ये गाइडेंस रहता है कि जो कुछ करना है मैं अपने भगवान के सामने ही करूं। देखो कितना भी जो है वो बहादुर व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक मिथ्या दृष्टि है उसके अंदर में ये भाव अवश्य आता है कि मैं अपने इष्ट देवता के पास जाऊं और उनकी शरण में जाकर के वो कहूं जिनसे मैं पीड़ित हूं। जैसे कई बार मरीज से वो डॉक्टर जो है बड़े पेशेंस से सुनता ना, तो सुनने मात्र से बोलते हैं मरीज की आधी व्याधि दूर हो जाती। उसी तरह से जब तक जीव
धर्म भीरू है या उसको इस तरह के संकट आते हैं तो वो अपने इष्ट देव के पास जा करके अपने मन की फरियाद कहता है। कोई ऊपर से कहता है, बोल निकलते हैं, कोई अंदर ही अंदर रखता है। तो इस तरह के भाव तो आते हैं, मिथ्या दृष्टियों को सबको बाय एंड लार्ज आते ही आते हैं। भले ही वो बोलता रहे बाहर से कि मैं वीतरागी है, हमारे भगवान कुछ देते लेते नहीं है, लेकिन जब इस तरह की उसको परिस्थितियां आती हैं तो वो भगवान का सुमरण किए बिना, उनको ये फरियाद किए बिना रहता नहीं। शांति धारा भी एक ऐसा ही माध्यम जो है बनाया गया है जिसके माध्यम से लोग अपनी भाव जो है व्यक्त करते हैं, अच्छे या बुरे, या ये भी करते हैं कि जैसे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं ये दान देना चाहता हूँ। वो करते समय भी उनके अंदर भाव ये चलते हैं कि जिसके द्वारा, जिसके निमित्त से वो दान दिया जा रहा है, उसके निमित्त से उसको भी का भी भला हो, जिसका जन्मदिन है उसका भी भला हो और मुझे भी उसका जो है कुछ प्रसाद मिले। ऐसे 2-3 तरह के मिक्स्ड भाव होने के साथ में शांति धारा करता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो उसमें और उनके में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। क्या फर्क हो जाता है कि हम जैसे बाबूजी ने कहा और लोगों ने कहा कि उसको ये भली प्रकार ज्ञात होता है कि ये वीतराग है, 100% वीतरागी हैं। ऐसा नहीं कि जो है थोड़ा बहुत जो है मुख कर देंगे कि इसके लिए कंसेशन कर दो, थोड़ा राग करके इनको कुछ कुछ दे दो, नहीं। उसकी पूरी दृढ़ता से वो मानता है कि वीतरागी हैं, बल्कि इनके से इस तरह की याचना करना मेरे सम्यक में दोष लगाने वाला है। तो वो क्या करेगा? शांति धारा वो भी करेगा। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि तो शांति धारा छोड़ देगा, लेकिन उसका भाव बिल्कुल अलग होगा। शांति धारा करने में, अभिषेक करने में, देखने में उसके भाव क्या होंगे कि 3 लोगों के नाथ, इनको तो वास्तव में इस योग्य मान मिलना ही चाहिए। इतना सम्मान इनका मैं करूंगा तो जैसे सम्मानित मैं स्वयं ही हो गया। 3 लोग के नाथ का जो धारा है, धारा में क्या है? धारा के द्वारा मैं उनका बहुमान कर रहा हूँ। उनका इतना मैं तो कर ही नहीं सकता, इनका जितना जो इंद्र आदि करते हैं ऐसी भक्ति मैं तो कर ही नहीं सकता। मेरे भक्ति के भाव खाली उनकी उच्चता को बताने के लिए है, उनके प्रति बहुमान लाने का मेरा विकल्प आया है। वो भले ही किसी लौकिक जन के माध्यम से ही क्यों ना आया हो, भले ही किसी कष्ट के माध्यम से ही क्यों ना आया हो, लेकिन मुझे तो आज उन वीतराग प्रभु का बहुमान करने का, सम्मान करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। वो बोलियां भी लेता तो बोली इसलिए नहीं कि मुझे मानकशाही की वृद्धि करना है, बल्कि इसलिए कि मैं उस न केवल उस दान से जुड़ जाऊं, बल्कि मुझे ये अवसर मिले कि मैं उनका बहुमान करने के, हाँ, उस निमित्त से मुझे मिले। और मैं तो अपने भावों का ही करता हूँ, मेरे भावों से ही मुझे मिलेगा। अगर व्याधियां भी आ गई हैं तो मेरे अपने भावों से ही जाने वाली हैं। भावों में जितनी जितनी जब मेरे कषायों की मंदता होगी, उतने उतने मेरे भावों, मेरे कर्मों में संक्रमण आदि होगा, अपकर्षण उत्कर्षण जो होते हैं वो होगा। और अपने आप ही वो इच्छित सामग्री अगर मिलती है तो मिले। वैसे भी उन सामग्री कितने दिन तक मेरे साथ रहने वाली है, वो सब ये छूट जाने वाली है। लेकिन अगर मेरे रोग भी है, ऐसा भाव भी आ रहा है, तो जिनेंद्र देव की कृपा से, कृपा का अर्थ क्या है? वो खुद नहीं करेंगे, उनके निमित्त से मेरे जो भाव हैं, उन भावों के कारण वो भाव ही निमित्त बनेंगे मुझे उन रोग आदि को दूर करने में। ऐसा उसको बहुत स्पष्ट होता है, हमें जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हमको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये बात तो सही है, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, लेकिन शायद मेरे कहने से विशेष में रुदन आदि करूं तो शायद कुछ हो जाए। ऐसा हमारे बना रहता है अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, उसमें भी गलत मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन होता है। और अल्टीमेटली उसका वो विशेष फायदा होता नहीं। वही जो है सब आपकी धारा देखते हुए एक सम्यक दृष्टि जीव या मिथ्या दृष्टियों में भी बहुत सारे जीव ऐसा भाव करें कि अरे 3 लोग के नाथ का आज मेरे सामने इतना जो बहुमान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, और उसी में खो जाए वो, ये तो वीतरागता का सम्मान है। तो उन भावों का जितना उसको फल मिलने वाला है, पुण्य मिलने वाला है, वहां 2 लाख 1 करोड़ की बोली लेने वाले को नहीं हो रहा। और पैसे देने की बात नहीं है, आपके भावों की लीला है। जितना जितना बहुमान आपके अंदर आएगा, उतना उतना लाभ आपको होने वाला है। तो अगर हम अपनी थोड़ी सी जो है ना क्रियाएं करते हुए भी हम हमारे थोड़े चिंतन में अगर डिफरेंस कर दें तो बहुत लाभ ही लाभ है। यस, ठीक है सर। जैन साहब, ये जो है ये शांति धारा का महत्व अभी 20-25 साल से हुआ है। जो भी महाराज जी ने जो है मिथ्या दृष्टि, अब चूंकि अपन ग्रस्त मिथ्या दृष्टि है, तो ये अपन दूसरी जगह जाते हैं, उस चक्कर में जो है उसको रोकने के लिए ये इस तरह की प्रथा व्यवस्था, मतलब महाराज जी ने इसका महत्व ज्यादा बताया है। बिल्कुल सही बात है। और ये भी बात सही है कि जैसा मैंने जिस तरह के भावों की बात करी, वो सब लोग ऐसे भाव नहीं बना पाते, लेकिन हमारा फर्ज जरूर ये है कि जहां जहां हमें मौका मिले
या जो है मुनिराज आदि संयमी पुरुषों का जो है मौका मिले तो वहां उनको भी ये भी चीज बताई जाए कि शांति धारा करते समय भाव कैसे रखें। तो वो अगर हमारा कर लिया तो सोने में सुहागा, कोई क्रियाएं रुक नहीं रही है ना। तो इतना अपने को समझना है। शांति धारा की तो इसमें बात हो रही है, कोई भी मंदिर में कोई भी क्रिया, कोई भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं में अगर उससे हमारे परिणाम शुद्ध होते हैं बराबर, तो वो यूजफुल है। और नहीं तो केवल द्रव्य चढ़ाना या वो शांति धारा करना, ये सब पानी फेंकने के बराबर नहीं। जैन साहब एक चीज है, ये जो इसमें मतलब वो धारा टूटती है, सब ये धारा टूट गई है क्या, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होता है, इन सब कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे ही जिनको लोगों को थोड़ा सा विनय भाव दिलाने के लिए है कि अब तक उससे जुड़े रहें। शांति धारा के लिए जैसे मंदिरों में, हर मंदिर में, जैसे यहाँ नहीं, हर मंदिर में थोड़ा डिस्प्यूट होने लगे, लोग भाग के कलश पकड़ने लगे, तो फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था होगी कि भाई चलो 1100 दे दो, 500 दे दो और कुछ एक राशि कर लो, तो उससे एक व्यवस्था बन गई है। नहीं तो पहले क्या होता था कि लोग, हर आदमी आके रोजाना कोई भी आदमी बोला शांति धारा है, मैं पकड़ लेता था, पहले वो खड़ा हो जाता था लेके। तो उसके हिसाब व्यवस्था से ये सब अभी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि भाई कुछ भी आप अपने हिसाब से दान रख दो और हिसाब से कर लो, तो थोड़ी एक व्यवस्था बनी हुई। मुझे तो लग रहा है सर, ये शांति धारा का जो कंसेप्ट है ना, वो पारस टीवी और जिनवाणी चैनल ने चालू किया है। नहीं उससे इतनी पॉपुलैरिटी जो बढ़ी ना सर, वो उससे बढ़ी है, अदरवाइज नहीं थी इतनी। हाँ नहीं, उससे भी बड़ी है। और कुछ हमारे जो मुनिराज हैं वो विशेष रूप से इन्हीं पे जोर ज्यादा देते हैं। तो वो पहले भाषा होती भी नहीं थी, पहले कहीं भी हमने नहीं, हम तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। आगरा वगैरह में, आगरा में, इधर इस साइड में, नॉर्थ इंडिया में इसका कोई विशेष महत्व नहीं। ये हमने जब से इधर आए हम, ये महाराष्ट्र वगैरह में सर नारेली के पंडित जी मिले थे मुझे, वो बता रहे थे कि इस लॉकडाउन पीरियड में उनकी 1.5-2 करोड़ की बोली शांति धारा की आई है, सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड में। हाँ सही कह रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि टीवी पे नाम आ रहा है, क्योंकि कोई फिजिकल तो कोई जा नहीं रहा। मंदिर को हेल्प करने के लिए भी कुछ लोगों ने किया है। हाँ, वो मतलब एक साधन भी बन गया। जैसे कलश की स्थापना होती है ना, वो अपना जो चातुर्मास कलश की स्थापना, उसमें होल्ड लगी रहती है कि कौन से मुनिराज की जो है कितने बोली आई कलश की, और ये प्रतिस्पर्धा रहती है। और ऐसा संदेश जो है मुनियों को भी दिया जाता है कि आप गए तो खाली इतना हुआ और ये आए तो इतना आ गया। इससे भाई साहब मुनियों के अंदर ही वो पैदा कर दी है। मेरे कलश स्थापना में मैं सबका रिकॉर्ड तोड़ दूं जी, ये मुनियों भाव आ जाते हैं, मैं सबका रिकॉर्ड तोड़ दूं। बाबूजी, ये तो IPL का ऑक्शन है सर। सही कह रहे हो, सही कह रहे भाई, सही कह रहे। चलो ठीक है। तो ये देखो दूसरा प्रश्न है सर। हाँ, जैसे अभी आपने स्वप्रशंसा और परनिंदा बताया, ये दोनों ही निषेध है मतलब। तो अगर हम पर मतलब निंदा और स्वप्रशंसा, अगर हम पर प्रशंसा करें तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर प्रशंसा में आप करिए ना, लेकिन उसमें कोई लोभ नहीं हो कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये इनका जो है कृपा मिल जाए या ये मिल जाए, ऐसे भाव से नहीं। रेसिप्रोकेशन वो भी करेंगे। हाँ, सहज में ही एज रिटर्न वो भी करेंगे, आप करेंगे। तो वो फिर उसमें लोभ हो गया ना, लोभ का छाया है वो। अगर प्रशंसा की ऐसी भाव एकदम स्पॉन्टेनियस आती है, करेंगे तो एज रिटर्न आएगी ही प्रशंसा एक्चुअली। हाँ आती है, लोग करते हैं, एक ने अंगूठा दिखाया तो दूसरा। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब पर प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, पर प्रशंसा का जो भाव सहज में आता है, सहज में आता है, गुणियों को देख करके सहज में आता है, बहुमान आता है ना। और इसकी जो मेरी भावना में कामना भी की गई है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। तो प्रेम उमड़ाएगा तो मुंह से भी निकलेगा कहीं ना कहीं। तो जो एक्चुअली जेन्युइन जो प्रशंसा है और जो अपने आप ही स्पॉन्टेनियस आ जाती है, उसको करने में कोई हर्ज नहीं है, पहली बात। दूसरा क्या है कि स्वार्थ नहीं है ना सर, निस्वार्थ है। और व्यवहार में देखो, व्यवहार रूप से अलग जरूर एक दूसरे की प्रशंसा इसलिए की जाती है कि हम लोग आपस में रिश्ते जो है मजबूत हो। नहीं, जिसमें स्वार्थ नहीं हो सर, जिसमें निस्वार्थ प्रशंसा हो वो तो जरूर करना चाहिए। वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार किसी को मोटिवेट करने के लिए भी प्रशंसा की जाती है। यस, वही, उसमें कोई स्वार्थ थोड़ी है, मोटिवेट करने में कोई स्वार्थ नहीं है। बच्चों को बढ़ाते हैं, बच्चा तुम तो इतना राजा बेटा है, जैसे बाबूजी भी कहते हैं ना, हम बेटों कई बार राजा बेटा बोलते हैं बाबूजी। तो सभी को रहता है। तो बहुमान करने के लिए, मतलब मोटिवेट करने के लिए शब्द कहे जाते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में एक बालक जो है वो मंगलाष्टक बहुत अच्छा बोलता है, तो उसका तारीफ करते हैं, उसकी तारीफ।
जी जी जी। उसमें जो है ना, देखो हमारा निज का स्वार्थ ना हो, इस बात का ध्यान रखना। ये बात सही। तो जैन साहब देखो, एक दुकानदार है जिसके पास में 5 आदमी का स्टाफ है, और एक दुकानदार है उसके पास भी 5। एक दुकानदार अपने स्टाफ को दिन रात पैसे देता है, तनख्वाह देता है, लेकिन दिन रात उनको कोसता रहता है, तुम ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक दूसरा दुकानदार वो उनको काम कराता है, उनका अरे बेटा बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो दोनों के जो फैमिली है 5 की, दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब जो जाता है वो घर जाता है, शांति से सोता है, दूसरा वाला पैसे लेता है, कमाता है, खाता है, लेकिन फिर भी टेंशन में रहता है। तो आप समझो कि हम कैसा पाप कर रहे हैं। यदि हमारे मुंह से यदि कोई काम करने पे भी थोड़ी प्रशंसा निकल जाए, भले ही उसमें प्रशंसा ना भी हो, अरे भाई बेटा तूने अच्छा काम कर दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया, तो उसमें कोई बुराई नहीं जाती। सामने वाले को मतलब उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो खुश रहता है। तो ये बहुत, आपने कोई भी काम करने वाले को हमेशा, जब उसने कैसा भी काम किया हो, जो उसकी ड्यूटी हो, लेकिन उसको बोलना जरूर चाहिए कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, व्यवहार में तो जो हमको ये सब जो है, ये हमारी व्यवहारिक क्रियाएं चलती हैं, उसमें हमारा ये उद्देश्य खाली ये हो कि दूसरों का भला हो, है ना। मोटिवेशन भी हम दूसरों को भले के लिए कर रहे हैं, हालांकि उसमें भी कहीं कहीं स्वार्थ हो सकता है कि इसको कहूंगा तो और अच्छा मेरा काम करेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारा भाव जहां तक हो, निस्वार्थ हो, दूसरों की बढ़ोतरी करने के भाव हो, तब वो जो है हमारा दूसरे की प्रशंसा करना सही है। ऐसा ठीक है साहब। ये बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं, लेकिन हमको जीवन में अपने अंदर में इन सब को गुणों को लाना है, और ये बेसिक गुण है, ये बेसिक गुण है। जब तक ये सब सदाचार नहीं होंगे, टेबल मैनर्स नहीं होंगे, सम्यक दर्शन बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में बताता रहूंगा। मैं आपको वो 5 मिनट पहले जनवरी जिनवाणी करा देना, ताकि इंटरप्शन नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 9:05 पे है ना मीटिंग आप। जैन साहब जी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट हाफ ए मिनट। सोसाइटी में हमारे एक सुपरवाइजर है लड़का, वो आज 4 साल पहले आया था, हमने लिया था, और कुछ नहीं था, रॉ हैंड था जी। और जैसा सेलन जी ने बोला, उसको मोटिवेट कर करके बहुत अच्छा किया तूने, तू तो, तेरे में तो बहुत पोटेंशियल है। आज उसकी स्थिति ये है, वो पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है, आज पूरा वो कंप्यूटर चलाता है, चाहे कैसा भी काम करा लो, इतना एक्सपर्ट हो गया है 4 साल के अंदर। और वो आज बड़ा खुश है कि आपने 4 साल में मेरे को मोटिवेट कर करके मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया। तो क्या है जो चलन जी कह रहे हैं कि जिसमें अगर थोड़ी भी काम करने की, अच्छी काम करने की प्रवृत्ति है, उसको मोटिवेट करके, उसको एक्सप्लोर करके, उसका अगर भला हो सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, सब लोगों ने अच्छे से उसका अर्थ समझ लिया। अब मैं आपको एक लास्ट में थोड़ा सा बताता हूँ, इसमें क्योंकि कंटिन्यूएशन में आया था इस समय, निद्रा त्याग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। निद्रा त्याग। निद्रा आलस प्रमाद पर विजय प्राप्त करो। निद्रा समस्त धर्म का अभाव करती है। जिसने निद्रा को नहीं जीता, उसके 6 आवश्यक स्वाध्याय, ध्यान, जाप सभी उत्तम कार्य नष्ट हो जाते हैं। मुनियों के तो तप ही निद्रा को जीतने के लिए हैं। दर्शनावरण कर्म के उदय जनित निद्रा सर्वघाती प्रकृति है, आत्मा को अचेतन जैसा कर देती है। जिसने निद्रा को नहीं जीता, उसके सभी हित रूप कार्य नष्ट हो जाएंगे, है ना। ये निद्रा की कौन सी बात चल रही है? जो अति निद्रा है। तो सामान्य निद्रा तो वैसी है जैसे भूख प्यास आदि लगती है ना, और वो उसको, उसमें आपको जो पर्याप्त निद्रा लेने की बात भी कही जाती है। लेकिन यहाँ किसके लिए कहा जा रहा है? जो जरूरत से ज्यादा निद्रा है, असमय की निद्रा है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तत्वादी जिसमें कि अभ्यास में जो बाधक बने, उस निद्रा की बात कर रहा है। उसमें आगे कह दिया, शास्त्र पढ़ते समय या शास्त्र सुनते समय यदि निद्रा आ जाएगी, ऊंग आ जाएगी, तो शास्त्र पढ़ना सुनना नहीं होगा, किंतु शास्त्र पढ़ने सुनने में अरुचि भी हो जाएगी। ध्यान सामायिक करते समय यदि निद्रा आ जाएगी, तो ध्यान, जाप, सामायिक, आत्मध्यान, भावना सभी नष्ट हो जाएंगे। नींद में जीव एकेंद्री के समान हो जाता है। निद्रा समस्त ज्ञान को नष्ट कर देती है। निद्रा के समय में अबुद्धि पूर्वक आत्मा में अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। बुद्धि पूर्वक आत्मा का हित करने की भावना का अभाव हो जाता है। दिन में निद्रा लेने से दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। मुनिराज तो एक प्रहर रात्रि चले जाने के बाद खेद प्रमाद आदि दूर करने के लिए रात्रि के मध्यम 2 प्रहरों में शयन करते हैं।
थोड़ी सी निद्रा लेकर फिर जागृत होकर 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, फिर क्षण भर को निद्रा आ जाती है, फिर जागृत होकर धर्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार बीच के 2 प्रहरों में भी अनेक बार जागृत होकर धर्म ध्यान करते हैं। यदि कभी मुहूर्त भर को भी निद्रा में अचेत हो जाते हैं तो निद्रा को जीतने के लिए 1 उपवास, 2 उपवास, 3, 4, 5 इत्यादि उपवास और रस परित्याग आदि करते हैं। सो निद्रा में हे उपादेय कार्य अकार्य हित अहित योग्य अयोग का विचार रहित हो जाता है। निद्रा को जीते बिना इस लोक के ही सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला, अतः यदि विद्या विनय तप संयम स्वाध्याय ध्यान जाप की सिद्धि चाहते हो तो निद्रा को जीतकर खेद ग्लानि आलस को दूर करने के लिए अल्प निद्रा लेने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है ना। मोदी जी हमारे बहुत कम निद्रा लेते हैं। तो चलिए आज थोड़ा मैं जल्दी समाप्त करेंगे, कुछ मीटिंग है ट्रस्ट की, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कुछ और प्रश्न हो तो कल कल आप नेक्स्ट कल डिस्कस कीजिए सर इसमें। हाँ कल करेंगे, बिल्कुल आप प्रश्न याद रखिए, कल बराबर करेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातंब नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव का जो द्रव्य जान विको बंधु विधि भान विको है अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।